दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी अब हम कभी नहीं झगड़ेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम लोगों की रोज रोज की किस से। बहुत हुआ, अब निर्णय लेने का समय आ गया है। जब साथ साथ रह कर पटरी ना खाए और सत के नीचे रहना मुश्किल हो जाए तो अलग हो जाना ही बेहतर है। क्या पता भगवान ने इसीलिए पहले ही बुद्धि दे दी थी और हम लोगों ने 2 घर बनवा लिए थे। शकुंतला देवी आज कुछ ज्यादा ही आक्रोशित थी। कामिनी और देविका दोनों आपस में देवरानी जेठानी और आपस में सने से रहती थी। लेकिन समय के साथ जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो आपस में खटकते भी हैं। कभी बच्चों को लेकर तो कभी रसोई के काम को लेकर। कहने का मतलब किसी न किसी बात को लेकर खटपट हो ही जाती। शुरू में तो दबी जुबान में झगड़ा होता था, अब तो खुल्लम खुल्ला तेज आवाज में झगड़ा होने लगा। ये सब देखकर शकुंतला का मन बहुत विचलित होता। ऐसा परिवार तो मैंने नहीं सहा था और आज निर्णय सुना ही दिया। ये क्या कह रही हो शकुंतला? अपने परिवार को खुद ही बांटने की बात कर रही हो। पति सौरभ समझाते हुए बोले, जी जब दूध बर्तन के बाहर निकलने लगे तो बड़ा बर्तन लेना जरूरी हो जाता है। हमारी घर की सुख शांति इसी में है तो यही सही। बहुएं भी खुश और हम भी लोग खुश ठीक हैं। जैसा उचित समझो। सौरभ ने हथियार डाल दिए। अब तो कामिनी और देविका को मुँह मांगी मुराद मिल गई। तह ये हुआ कि देविका दूसरे घर में जाएगी और कामिनी यहीं रहेगी और शकुंतला पति के साथ जिसके पास मन होगा उसके पास रहेगी। देविका ने फटाफट दूसरे घर में जाने की पैकिंग कर डाली। पहुंच तो गई बड़ी खुशी खुशी उस घर। लेकिन जब निशांत दुकान चले गए और बच्चे स्कूल, अब तो खाली घर काटने को दौड़ता क्योंकि घर भी अच्छा खासा बड़ा था तो और भी ज्यादा सन्नाटा लगता। बेकार में ही झगड़ती थी भाभी से, आखिर मुझसे बड़ी हैं। अगर 1-2 बातें कह भी ली तो कौन मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ता था, क्यों नहीं। उस समय मैं अपने ऊपर कंट्रोल रख पाती थी। मेरा गुस्सा भी सचमुच बहुत बेढब है। मायके में मम्मी भी यही कहती थी
कि अपने गुस्से पर काबू करना सीखो, वरना ससुराल में निभाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं अब क्या करूं? देविका को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा। निशांत से कुछ कहती तो निशांत यही कहते, अब जब किया है तो भरो, कम से कम शांति तो है दोनों घरों में। क्योंकि निशांत को भी बिल्कुल इस घर में अच्छा नहीं लग रहा था और वो दुकान बढ़ाकर पहले पुराने घर ही चला जाता। बच्चे छोटे थे तो अकेले जा नहीं पाते थे, वरना उनका वश चलता तो वो भी पुराने घर भाग जाते। इधर कामिनी सोचती, क्या हो गया था आखिर मुझको? मेरी छोटी बहन के समान ही तो थी देविका, बात बात पर उसको सुना देती थी और चलो वो गुस्सा हो भी जाती थी तो मुझ को प्यार से मना लेना चाहिए था। कहाँ भी गया है कि समा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात क्यों नहीं? मैं अपना बड़पन दिखा पाई। देखो ना कैसा घर भाई भाई कर रहा है। मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन देविका के बच्चों से घर भरा रहता था और सुटका तो बड़ी मम्मी कह कर मेरे आगे पीछे ही डोलता रहता था। कामिनी की आंखों में आंसू झिल मिलाने लगे। अब तो दोनों के ही मन में उथल पुथल मची थी। भले देविका मुझसे ढंग से बात ना करे, लेकिन आज मैं अपना बड़पन जरूर दिखाऊंगी। ये सोच कर कामिनी देविका के पास चली आई और जैसे ही देविका ने दरवाजा खोला, अरे जीजी आप? देविका मारे खुशी के बोली, हाँ मैं। तुम्हें तो जैसे मेरी याद आई ही नहीं, लेकिन मेरा मन तो तुम्हारे बिना लग ही नहीं रहा था। कामिनी उल्लाहना देते हुए बोली, जीजी मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं अपनी हरकतों को लेकर बहुत शर्मिंदा थी, तो किस मुंह से आपके पास आती? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो इस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपके साथ तो अम्मा बाबूजी हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है। निशांत और बच्चों के चले जाने के बाद देविका तो कामिनी का हाथ पकड़कर रोने ही लगी। कहाँ देविका? तुम्हारे और बच्चों के वहां से चले आने के बाद तो जैसे घर की खुशियां ही चली आई। अगर तुम अपनी गलती मान रही हो तो गलती मेरी भी कुछ कम नहीं है। मुझे भी तुमसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। और इतना कहते कहते कामिनी भी रो पड़ी। जीजी अब हम कभी भी नहीं झगड़ेंगे। देविका लिपट गई। कामिनी के दोनों के मन का मैल आंसुओं के साथ बह गया और दोनों के दिलों की दूरियां फिर से नजदीकियों में परिवर्तित हो गई थी। चलो देविका अपने घर, अम्मा बाबूजी भी तुमको
देखकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि जब से तुम लोग यहाँ आए हो किसी ने ढंग से खाना भी नहीं खाया है। हाँ जीजी, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। बड़ी मम्मी कामिनी के बोली। सुनकर दोनों बच्चे बाहर आ गए। आ जाओ मेरे दुलारों। कामिनी ने दोनों को अपने आंचल में भर लिया। अम्मा देखिए कौन आया है। कामिनी ने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई। कौन आया है बड़ी बहू? अम्मा, मैं घर की छोटी बहू को फिर से बुला लाई। क्या? हाँ अम्मा। शकुंतला उम्र के हिसाब से लगभग दौड़कर बाहर आ गई। शकुंतला ने तो सिपका ही लिया देविका को और बच्चे कूदते हुए सौरभ की गोदी में सड़ गई। बड़ी बहू, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा शकुंतला ने सच्चा की दृष्टि से बहुओं की ओर देखा। अम्मा, हम दोनों को इतने ही दिनों में एहसास हो गया कि असली मजा तो सबके साथ रहने में ही है, और अब हम लोग पहले की ही तरह आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगे। कामिनी और देविका एक साथ बोल पड़ी, और आज कई दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा हंसी खुशी खाना खा रहा था। शकुंतला और सौरभ अपने परिवार की एकता को देखकर फूले नहीं समा रहे थे।